रात का पहरा था। कराची की हवाओं में नमी थी, मगर आसमान बिल्कुल सुस्त। एक सड़क के किनारे पर एक गाड़ी खड़ी थी। बोनट खुला हुआ, धुआं निकल रहा। गाड़ी में बैठा था आमिर, जो रोजगार की दौड़ में अपनी आज़ादी, जज्बात और ज़मीर खो चुका था, और दिल से उतना ही थका हुआ था जितनी ये रात। मोबाइल बेकार, नेटवर्क बंद और आसपास सिर्फ खामोशी। उसी लम्हे हवा के साथ एक आवाज़ उभरी। एक ऐसी आवाज़ जो ना मर्दाना थी ना जनाना, जैसे किसी ने दुख को जुबान दे दी हो। साहब कुछ दे दें, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। आमिर ने पलट कर देखा। एक ख्वाजा सिरा, दुपट्टा कंधे पे, आंखों में हल्की सी काजल की लकीर और चेहरे पे मुस्कुराहट। आमिर ने थोड़ा झुंझला कर कहा, रात के 3 बजे भी चैन नहीं मिलता तुम लोगों से। वह हल्की सी हंसी। साहब रात का वक्त तो हमारा है, दिन के उजाले में तो लोग हमारी सूरत से नफरत करते हैं। आमिर ने बेदिली से कहा, पैसे नहीं है मेरे पास। वो खामोश हो गई, मगर गई नहीं। बस गाड़ी के साए के पास बैठ गई और कुछ देर बाद बोली, आपका इंजन बंद है ना? सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा, चलो उस ढाबे से चाय पीते हैं। आमिर ने देखा, दूर एक ढाबा था। 2 ट्रक रुके हुए थे, हल्की सी रोशनी थी। उसने सोचा वक्त तो गुजारना ही है, तो वो उसके साथ चलता बना। ढाबे के अंदर कुछ ड्राइवर बैठे थे। सिगरेट का धुआं, दाल के बर्तन और आंखों का जहर। जैसे ही वो ख्वाजा सिरा अंदर आई, सब निगाहें उस पर जम गईं, और सबसे ज्यादा आमिर को महसूस हुआ कि वो भी उन्हीं में से है। एक ड्राइवर ने हंस के आमिर से कहा, भाई आज तो कमाल कर दिया, छक्का मार के गेंद मैदान के पार फेंक दी। आमिर ने तेज निगाह से उसे देखा और कहा जबान संभाल के। महफिल चुप हो गई। ख्वाजा सिरा हल्के से मुस्कुराई। साहब आदत है मुझे कि लोग मुझे इंसान नहीं तमाशा समझते हैं। चाय आ गई। ख्वाजा सिरा ने कप उठाया और आमिर से पूछा, आप पूछ लीजिए, आखिर हम ये सब क्यों करते हैं? आमिर ने कहा, हमें यही सोच रहा था, तुम सड़क पे भीख क्यों मांगती हो, कोई इज्जत वाला काम क्यों नहीं करती? उसकी आंखों में थोड़ी नमी उभरी, मगर आवाज सुकून में डूबी हुई थी। साहब आप अपने घर की सफाई के लिए मुझे रख लोगे? आमिर चुप हो गया। कप के किनारे से धुआं उड़ता देखता रहा और उसके अंदर कुछ टूट गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम लोगों को लोग इतना ठुकरा क्यों देते हैं? वो बोली, क्योंकि हम उनके खुदा की तकसीम में नहीं आते, ना मर्द ना औरत। माजरत के साथ, हम वो हैं जिनको आप जैसे लोगों ने भुला दिया है, और जो हमें याद रखता है वो सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा समझता है। तुम सब ने हमारे लिए दुआओं के दरवाजे बंद कर दिए। जब हमने सहरी बनाई तो कहा गया इनके रोजे कबूल नहीं। जब हम सजदे में गए तो कहा गया इनके सजदे पाक नहीं। तो बताओ, जब खुदा के घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएं, तो सड़क का कोना हमारे लिए मस्जिद नहीं बन जाता? आमिर की आंखें भर आईं। उसने कप टेबल पर रखा और धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई। नाम से क्या होगा साहब, आप लोग हमारा नाम सुनते ही पहचान बना लेते हैं। नाम वाम में कुछ नहीं रखा। मैं चाहता हूं मैं मदद कर दूं, शायद नौकरी दिला दूं कहीं। वो हंसी, लेकिन वो हंसी सूखी थी, टूट चुकी थी। नौकरी मिल भी गई तो इज्जत कौन देगा साहब? और जब जिल्लत से जीना है तो दफ्तर का कमरा हो या सड़क का सिग्नल, सब बराबर है। सुबह होने लगी। अजान की हल्की गूंज सड़क से टकरा कर आई। आमिर ने कहा, मैं चलता हूँ। वो बोली, हाँ अब दिन हो गया है। दिन के उजाले में हमारा वजूद लोगों को चुभता है, हमारा वक्त रात के साथ खत्म हो जाता है। आमिर ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए। उसने मना कर दिया। काफी दिनों बाद किसी ने मुझे इंसान समझ के बात की है, यही मेरी कमाई है। आमिर गाड़ी की तरफ चला गया। इत्तेफाक से पहली बार चाबी घुमाते ही गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी चलाते चलाते आमिर ने आईने में देखा, वो ख्वाजा सिरा ढाबे के दरवाजे पे खड़ी थी। हल्की हल्की रोशनी उसके गालों को छू रही थी, और धीरे धीरे गाड़ी के दूर जाने के साथ साथ उसकी शक्ल पहले धुंधली हुई और फिर गायब हो गई।